हमारी सनातन परंपरा में 8 प्रकार से विवाह होता है। वैदिक विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, प्रेत विवाह, हाँ, राक्षसी विवाह, आर्ष विवाह, इस प्रकार 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। ज्यादातर आप 2 ही विवाहों को जानते हो, एक वैदिक विवाह और एक गंधर्व विवाह, जिसको आप प्रेम विवाह कहते हो, लव मैरिज कहते हो। 2 को ही जानते हो आप, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज, तीसरे को जानते ही नहीं। जबकि सनातनी पद्धति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। अच्छा मुझे बताओ, कल भगवान ने कौन सी पद्धति से रुक्मणी से विवाह किया? कहिए। भगवान ने जब रुक्मणी से विवाह करके हरण करके लाए तो वो कौन सी विवाह की पद्धति थी? भैया भगवान श्री कृष्ण राक्षसी पद्धति से रुक्मणी से विवाह किया है। हाँ, और ये गलत नहीं है। हमें इस कथा पंडाल के मंडप के अंदर आना है। अब मैं इधर से आऊं कि इधर से आऊं कि सामने से आऊं कि पीछे से आऊं, पहुंचना तो यहीं है ना। गलत कुछ भी नहीं है। आजकल मैं देखता हूं कई जगह यदि छोरी या छोरा अपने मन से विवाह कर ले, घर वाले कहते हैं तूने हमारी नाक कटा दे। अरे तुम्हारी ऐसी कैसी कमजोर नाक है कि बाकी विवाह करने से कट गई? ऐसी कैसी कमजोर नाक है? अच्छा तुम राम कृष्ण के अनुयायी बने घूमते हो, उस कृष्ण के अनुयायी तो बनते हो, जय श्री कृष्ण तो कहते हो, और खुद के छोरा ने यदि लव मैरिज कर ली तो बखेड़ा खड़ा कर देते हो। या तो कृष्ण के अनुयायी मत कहो अपने आप को, क्योंकि कृष्ण तो परंपराओं को तोड़ के ही कृष्ण बने, रूढ़िवादिता का त्याग करके ही कृष्ण बने। और मैं एक बात कहूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन सा विवाह करो कौन सा ना करो, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मेरा क्या जाता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपका बेटा आपकी बेटी जैसे ही 15वें साल से 16वें साल में प्रवेश करे, उसको अपना बेटा मत समझो, उसको अपना मित्र मान लो। उसको अपनी बेटी मत समझो, उसको अपनी सहेली मान लो। और ऐसा प्रयास करो कि उसके जीवन में कोई भी घटना घटे, सबसे पहले वो आके तुमको बताए। अब तुम उसको इतना डरा के रखती हो, इतना धमका के रखती हो कि वो तुमको बताती नहीं। वो किसको बताती है? फेसबुक वाली फ्रेंड को। हाँ, सच्चाई है ना। और फेसबुक वाली फ्रेंड को बताती है, बोले सुनो, बोले हाँ वो कॉलेज में आता है ना वो, बोले हाँ बस मैंने तो सोच लिया है, घर वाले तो मानेंगे नहीं, मैं तो जा रही हूँ भाग के। वो भी कहती चिंता मत कर, तू जा, फ्लाइट की टिकट मैं बुक कराती हूँ। अब वो थोड़ी रोकेगी। लेकिन यदि तुम अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को अपने मित्र मान के रखोगी, तो वो पुत्री सबसे पहले अपनी माँ को आके बताएगी, माँ मेरा मन उस लड़के को चाह रहा है, बताओ मैं क्या करूं। और मेरी गारंटी है कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे। लेकिन जब तक तुम्हें पता चलता है तब तक तो महाराज क्या बोले, नाना बन गए, खिलाओ गोदी में, अब कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई है ना। समाज को इसी कथा की आवश्यकता है। क्यों? बहुत सुन लिया राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। अब ये सुनो कि वो राम कृष्ण ने ऐसा किया, वो क्यों किया, हमको क्या शिक्षा देने के लिए किया। राम कृष्ण इसलिए नहीं आए थे कि तुम मेरे मंदिर बना देना और दिन में 4 बार आरती उतार देना, जय जगदीश हरे।
राम कृष्ण धरती पर इसलिए आए थे कि तुम हमारे चरित्र को देखना, सुनना, पढ़ना और सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारना, इसलिए राम कृष्ण धरती पर आए थे।